स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे पहले के जो हिस्टोरियन थे वो डेट्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। वो इसलिए डेट्स को इम्पोर्टेंस देते थे क्योंकि वो जो हिस्ट्री डिस्क्राइब करते थे उस हिस्ट्री में ऐसा कुछ होता था जिसमें डेट्स का इम्पोर्टेंट होना बहुत ज़रूरी होता था। जैसे कि कौन से राजा को कब राजगद्दी मिली, कौन से राजा ने कब कौन सी बैटल लड़ी, कौन से राजा के घर कौन सा बच्चा कब पैदा हुआ। इस तरह की बातें जब वो लोग बताते थे, लिखते थे, तो जाहिर सी बात है ऐसी हिस्ट्री में डेट्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आज हम लोग आगे के पैराग्राफ पढ़ेंगे। एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट 2 years, कह रहा है कि जैसे कि आपने पिछले 2 years में आपने देखा होगा हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में, हिस्टोरियन नाउ राइट अबाउट ए होस्ट ऑफ अदर इशूज। अब हिस्टोरियन जो है वो कुछ दूसरे इशूज़ को भी होस्ट कर रहे हैं, मतलब दूसरे इशूज़ पे को भी वो लिख रहे हैं। एंड अदर क्वेश्चन, और दूसरे क्वेश्चन को भी वो उठा रहे हैं। दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड, कह रहे हैं कि वो ये भी दिखाते हैं या देखते हैं कि पीपल जो हैं वो उनका वो कैसे रोज़गार कमाते थे, मतलब उनकी रोज़ी रोटी का क्या सिस्टम होता था। व्हाट दे प्रोड्यूस, वो क्या पैदा करते थे, एंड एट, और क्या खाते थे। हाउ सिटीज़ डेवलप्ड एंड मार्केट्स केम अप, कह रहे कि सिटी कैसे डेवलप हुई, कैसे बनी, और मार्केट कैसे आई, मतलब शहर बनना कैसे शुरू हुआ और बाज़ार जो थी वो कैसे बनने लगे। हाउ किंगडम वर फॉर्म, और जो रियासतें होती थी वो कैसे बनी। एंड न्यू आइडियाज़ स्प्रेड, और नए नए जो आइडियाज़ विचार जो थे वो कैसे फैले। एंड हाउ कल्चर्स एंड सोसाइटीज़ चेंज, और कल्चर और सोसाइटी कैसे चेंज हुए। अब इन सब बातों पे हिस्टोरियन अब इन सब बातों को वो लिखने लगे। विच डेट्स, कौन सी डेट्स, मतलब कौन सी डेट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, कौन सी नहीं होती है। बाई दैट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पोर्टेंट, कह रहे कि हमारे पास कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिससे हम ये जान सकें कि कौन सा डेट का सेट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। द डेट्स वी सिलेक्ट, कह रहा है वो डेट जो हम सिलेक्ट करते हैं, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट, कह रहा है कि जो हमारी जो पास्ट की स्टोरी जो हम कंपोज करते हैं, जो लिखते हैं, उससे रिलेटेड उसके चारों तरफ की जो डेट होती है, और नॉट इम्पॉर्टेंट, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऑन देयर ओन, खुद से, मतलब वो डेट की कोई अपनी इम्पॉर्टेंस नहीं है। दे बिकम वाइटल, वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं बिकॉज, क्योंकि वी फोकस ऑन ए पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स, हम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स पे फोकस करते हैं, मतलब किसी खास तरह के हम एक कहानी पे या किसी एक एरिया या किसी एक पीरियड्स की बात करते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है, वो पर्टिकुलर डेट जो होती है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इफ़ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, इफ़ वी बिगिन टू लुक एट न्यू इश्यूज, अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट, कह रहा है कि अगर हम किसी अदर इश्यूज़ पे हम फोकस करने लगे, अगर दूसरे इश्यूज़ को हम देखने लगे, तो पहले वाले इश्यूज़ की जो डेट थी वो हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं रह जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं मिडिवल पीरियड की, उसके अंदर हमने मुग़ल एम्पायर को पढ़ा, तो उसके अंदर हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कौन सी डेट, कि बाबर कब आए, उन्होंने प्रथम युद्ध जो था, जो फर्स्ट बैटल थी उनकी पानीपत की, वो कब हुई, कहाँ पे हुई, फिर उसके बाद बाबर के बाद कौन राजगद्दी पे बैठा, फिर उसके बाद कौन आया, तो उस खास पीरियड की डेट सारी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर हमारा इशू चेंज हो गया, हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने लगे और ब्रिटिशेस को पढ़ने लगे कि ब्रिटिशेस कब आए, सबसे पहला जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, अब हमारे लिए वो मुग़ल पीरियड की डेट्स का कोई महत्व, कोई इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। कंसीडर एन एग्जाम्पल, कह रहे हैं इस चीज़ को आप एक एग्जाम्पल से समझिए। इन द हिस्ट्री रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन इन इंडिया, जो ब्रिटिश वो हिस्टोरियन थे, उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी है इंडिया की, द रूलर ऑफ ईच गवर्नर जनरल वाज इम्पोर्टेंट, तो उनके लिए हर गवर्नर जनरल का रूल जो था वो इम्पोर्टेंट था। दीज हिस्ट्रीज बिगिन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल, इस तरह की जो हिस्ट्री है वो कैसे शुरू होती है कि इंडिया में फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, जो वैरन हेस्टिंग थे,
वहाँ से शुरू होती है एंड एंडेड विद द लास्ट वाइसरॉय। और जो लास्ट वाइसरॉय थे अंग्रेज़ों के, वो कौन थे? बैरन लॉर्ड माउंटबेटन। तो शुरू होती है बैरन हेस्टिंग्स से और ख़त्म होती है लॉर्ड माउंटबेटन पे। मतलब मिला जुला के उनकी जो पूरी हिस्ट्री है वो किससे रिलेटेड है? गवर्नर जनरल या वाइसरॉय से। इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डीड ऑफ अदर। कह रहे अलग अलग चैप्टर में हम इन लोगों की अलग अलग काम हम पढ़ेंगे। जैसे हेस्टिंग है, वेल्सली हैं, बेंटिंग हैं, डलहौजी हैं, कैनिंग है, लॉरेंस हैं, ये सारे जनरल है या वाइसरॉय है, गवर्नर जनरल है या वाइसरॉय हैं। लेटन है, रिपन है, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, ये सारे लोग की हिस्ट्री हम लोग अलग अलग चैप्टर में और उनके अलग अलग काम को पढ़ते हैं। ये इस तरह की हिस्ट्री में जो ब्रिटिश हिस्टोरियन ने लिखी है। इट वॉज ए सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय। कह रहे कि ऐसा महसूस होता था कि इनकी जो सक्सेशन है, मतलब एक गवर्नर जनरल के बाद जो दूसरा आता था, दूसरे के बाद तीसरा आता था, एक वाइसरॉय के बाद दूसरा वाइसरॉय आता था, इसका कभी भी अंत नहीं होगा, ये ख़त्म ही नहीं होगी इनकी हिस्ट्री में। ऑल द डेट्स इन दीज हिस्ट्री बुक्स वर लिंक टू दीज पर्सनालिटीज़। कह रहा है इस तरह की हिस्ट्री में जो डेट्स दिखाई जाती है वो इन्हीं लोगों से रिलेटेड डेट्स होती हैं कि कौन सा गवर्नर जनरल कब आया था, कौन कौन से काम उसने कब कब किए, कौन कौन सी पॉलिसी उसने कब कब लागू की। ये सारी डेट्स उन्हीं लोगों की से रिलेटेड वो लोग दिखाते थे। टू देयर एक्टिविटीज़, उनके काम, पॉलिसीज़, उनकी पॉलिसीज़, अचीवमेंट और उनके अचीवमेंट, मतलब उन लोग के जो गवर्नर जनरल थे वो लोग जो जो किए थे वही उसमें दिखाई जाती है, वही डेट। इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ। ऐसा लगता था कि जैसे उनके अलावा बाहर की दुनिया में, मतलब उनको छोड़ के और कुछ हो ही नहीं रहा है। दैट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो, मतलब उनको छोड़ के और कुछ जाना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रह ही नहीं गया था, ऐसा लगता है उनकी हिस्ट्री देखकर, उनकी हिस्ट्री पढ़कर। द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइव्स मार्क द डिफरेंट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उनकी क्रोनोलॉजी आप अलग अलग चैप्टर में आप पढ़ोगे, मतलब क्रोनोलॉजी मतलब कौन सा गवर्नर जनरल कब आया, कौन सा वाइसरॉय कब आया। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे। कह रहे कि क्या हम इस दौर की हिस्ट्री को दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते हैं। हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट ग्रुप एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल। कह रहे कि इस तरह की हिस्ट्री में हम जो इंडियन सोसाइटी थी उनके जो काम थे उसको हम कैसे दिखा सकते हैं इस तरह की हिस्ट्री में, क्योंकि इसमें तो सिर्फ गवर्नर जनरल या वाइसरॉय को दिखाया गया है, अदर किसी पे फोकस ही नहीं किया गया है, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। When we write history or a story, we divide it into chapters। कह रहे हैं कि जब हम हिस्ट्री लिखते हैं या कोई स्टोरी लिखते हैं तो हम उसको अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। Why do we do this? कह रहे हैं कि ऐसा हम क्यों करते हैं। It is to give each chapter some coherence। कह रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से एक जुड़ाव पैदा हो जाए, एक लगाव पैदा हो जाए, कि एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से एक रिलेशन होता है। जैसे हम लोग मुग़ल पीरियड पढ़ेंगे तो उसमें सब बाबर का अलग पढ़ेंगे, हुमायूं का अलग पढ़ेंगे, अकबर का अलग पढ़ेंगे, जहांगीर का अलग पढ़ेंगे, औरंगज़ेब का अलग पढ़ेंगे, शाहजहाँ का अलग पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब हर एक चैप्टर दूसरे से जुड़ा हुआ है कि बाबर के बाद अकबर आए, हुमायूं आए, हुमायूं के बाद अकबर आए, तो इसलिए हम लोग उसको अलग अलग चैप्टर में डिवाइड करते हैं। इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड। कह रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि वो स्टोरी में एक सेंस क्रिएट होता है, एक जुड़ाव पैदा होता है, जिससे समझ में आती है हमें स्टोरी आसानी से। इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग। कह रहे हैं कि हम फोकस वो सारी चीज़ें, वो इवेंट करते हैं जिसकी वजह से हमारी स्टोरी का एक शेप बने। मतलब हम अदर साइड की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ उससे रिलेटेड ही बातों का जिक्र करेंगे अलग अलग चैप्टर में, जिससे पूरी स्टोरी एक फॉर्म, एक शेप में आ जाए। जैसे कहने का मतलब अगर हमें मुग़ल को डिफ़ाइन करना है तो मुग़ल के हम अलग अलग चैप्टर में डिवाइड करेंगे। किसी चैप्टर में हम बाबर को बताएंगे कि वो कब आया, किससे लड़ा, कैसे उसने इस्टेब्लिश किया मुग़ल डायनेस्टी। फिर उसके बाद हम हुमायूं को दिखाएंगे,
तो हमें पता आगे की बात पता चलेगी। फिर हुमायूं से अकबर, तो कहने का मतलब इससे क्या होता है, इससे हमें पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है। इन द हिस्ट्रीज दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियन सिंपली डोंट फिट। कह रहे हैं जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे उनकी हिस्ट्री में किसके बारे में डिस्क्राइब किया जाता था, किसका जिक्र होता था, गवर्नर जनरल्स का या वाइस राय का। इसके अंदर इंडियंस की एक्टिविटी, इंडियंस उस वक्त क्या करते थे, इंडियंस के कौन कौन से लीडर थे, इस तरह फिट नहीं आता उनकी हिस्ट्री में। दे हैव नो स्पेस, मतलब इंडियंस के लिए उनके हिस्ट्री में कोई जगह नहीं थी। व्हाट देन डू वी डू, तो हम क्या कर सकते हैं, क्लियरली साफ है, वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आवर हिस्ट्री, तो हमें एक दूसरी तरह का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा हिस्ट्री के लिए। दिस वुड मीन, इसका यह मतलब होगा दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस द अर्लियर हैड। अब जब हम नई हिस्ट्री बनाएंगे जिसमें हम इंडियन का जिक्र करेंगे, तो हमारे लिए जो पुरानी डेट्स है, जो गवर्नर जनरल्स की डेट्स है, उसका कोई महत्व, उसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। अ न्यू सेट ऑफ डेट विल बिकम मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो। अब जो जिनका हम जिक्र करेंगे जो इंडियंस का, उनसे रिलेटेड डेट्स का अब इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के पैराग्राफ पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल सोशल स्टडीज विद फरहान सर को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।